ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो। अब तो आदत पड़ जानी चाहिए। इतने समय से हम बाबा को याद करते हैं, तो आदत पड़ जानी चाहिए। क्यों आदत डालो? तो देही अभिमानी बन जाएंगे, क्योंकि बाबा तो निराकार है और हम निराकार को याद करेंगे आत्मा समझ के, तो हम भी देही अभिमानी हो जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी और चलन भी सुधरती जाएगी। इतने सारे फायदे होंगे। बाबा को याद करने की आदत डालें। याद क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम देह अभिमान में आ जाते हैं, और जैसे देह अभिमान में आ जाते हैं तो याद भूल जाती है। आज का प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे? ज्ञान अमृत पीते हुए मतलब ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु ट्रेटर भी हैं। कैसे? बाबा कहते, जो एक और ज्ञान अमृत पीते और दूसरी ओर जाकर गंद करते, अर्थात आसुरी चलन चल डिसर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन नहीं सुधारते, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वो है ट्रेटर। देखो, अब हम मान लो ज्ञान में चल रहे हैं और फिर क्या हुआ? बाहर गए और हमारी आदत है गुस्सा करने की, किसी की बुराई करने की, इधर उधर की हाँकने की, तो हम बाहर भी हाँकेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? क्या ज्ञान में चलते हैं? तो ऐसे लोगों को ट्रेटर कहा जाता है, जो दूसरे को दुख देते रहें, इसकी बात उसको बताते रहें। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ आए हो, क्यों आए हो? असुर से देवता बनने, मनुष्य से देवता बनने, दैवी गुण धारण करने और आसुरी गुणों को छोड़ना, अवगुणों को छोड़ने। तो क्या करो? एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो अवगुण हैं उन्हें निकालो, बुद्धि को स्वच्छ और साफ बनाओ। तभी तो आप कहलाएंगे सपूत बच्चे, तभी तो आप कहलाएंगे अच्छे बच्चे। तो हमें अपना देखना है, क्योंकि देखिए, हम एक तरफ ज्ञान में भी चलते रहे और एक तरफ आसुरी चलन भी चलते रहे, तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम खुद को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे। बाद में हमको ही पछताना पड़ेगा, हमको ही कुछ नहीं मिलने वाला है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं और तकदीर जगाने आई हूं। कल पहले भी तकदीर जगी थी और आज भी वापस तकदीर जग रही है। बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में बाबा कहते हैं जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि मैं एग्जाम पास करूंगा तो इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, फलाना बनूंगा। बुद्धि में तय तकदीर की अहम ऑब्जेक्ट रहती है। हमारी बुद्धि में तो अहम ऑब्जेक्ट है ना कि हम देवी देवता बनेंगे, नई दुनिया में जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया को रचने वाला परमपिता परमात्मा हमारी तकदीर बनाने आया है। वर्षा लेकर आया है। कौन सा वर्षा? नर से नारायण बनने का वर्षा, नारी से लक्ष्मी बनने का वर्षा। वो हमें इस भ्रष्टाचारी पतित दुनिया से शिष्टाचारी दुनिया में लेकर के जाता है। अब शिष्टाचारी कब बनेंगे? जब विकारों के ऊपर जीत पाएंगे। इस समय रावण राज्य है ना, सतयुग में रावण राज्य नहीं होता। रावण राज्य होता तो वहां भी रावण को जलाते। तो अब हमें क्या करना है कि विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है ना? बाबा कहते हैं, सतयुग में तो गुरु का नाम निशान ही नहीं होता है। गुरु मतलब सदगति देने वाला। तो ये शास्त्रों में बताया, परमात्मा को छोड़ के और कोई सदगति तो दे ही नहीं सकता है ना? दुनिया में नहीं कहते हैं कि बहुत सारे शास्त्रों में ऋषि और ये सब आए, उनको राजा जनक ने जेल में डाल लिया। किसको? जिनमें ब्रह्म ज्ञान, राजयोग का ज्ञान नहीं था। तो कहा जाता है अष्टावक्र के द्वारा ज्ञान मिला। सब कहानियां बनाई। मुख्य बात क्या है? अब हम हैं ईश्वरीय संतान।
ईश्वरीय संतान का कर्तव्य है कि देह अभिमान को छोड़कर अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। बस हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान बने, वंशावली बने, और उनको ही हम बाबा कहते हैं। सत्युग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहती, परमात्मा को याद ही नहीं करेगी, उनको कोई जानती ही नहीं। वहां तो जो लौकिक में होंगे बाबा, उनको बाबा कहेगी। तो मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। बाबा कहते हैं सबसे उत्तम जन्म है तुम ब्राह्मणों का। जब हम बाबा के बने, हमने कोई गर्भ से जन्म नहीं लिया। हमने क्या किया? बाबा के द्वारा बाबा को पहचानना है और अपना परिवर्तन किया है। ये सब सूक्ष्म बातें हैं बाबा कहते हैं, और कोई समझ नहीं सकता है, ना कोई समझा सकता है, ना कोई समझ सकता है। आज हम परमपिता परमात्मा की गोद में बैठे हैं, परंतु ये नशा जब भूल जाता है, और भूल गया तो खुशी भी चली जाती है। तो अब हमें आदत पड़ जानी चाहिए बाबा को याद करने की, कि हम देही अभिमानी बन जाएं। बाबा ने कहा बहुत बच्चियां जो विलायत में हैं, सम्मुख नहीं है, परंतु बाबा को बहुत याद करती हैं। मेरे अंदर वो तड़प रहती है क्या, जो बांधेलियों के अंदर रहती है कि कब मिलूं बाबा से, कैसे मिलूं? वो तड़प होनी चाहिए। जैसे एक सजनी एक साजन को प्यार करती है। बाबा कहते हैं अगर चिट्ठी ना आए साजन की, तो जमाना था, आज तो खैर मोबाइल का जमाना है, तो क्या होता है, सजनी बहुत हैरान हो जाती है। बाबा कहते तुमको धक्का खा खा के साजन मिला, 2500 साल धक्का खाए, कितना याद आना चाहिए। बाबा चलन से समझ जाते हैं कि ये याद नहीं करता है तो इनको धारणा भी नहीं होगी, पद भी फिर नहीं मिलेगा। बाप का बने हैं तो संपूर्ण बीके बनना पड़ेगा। याद में रहना यही बहुत बड़ी मेहनत है। बाबा के ने आज स्पष्ट रूप से कहा, कई लोग केवल ब्रह्मा भोजन खाते हैं। बाबा ने कहा कई ऐसे समझते हैं मैं भोग लगता है, वो भोजन खाता हूं तो मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बाबा से योग लग जाएगा। बुद्धि में जरूर प्योरिटी आएगी, परंतु योग लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। योग के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मा को शुद्ध बनाना पड़ेगा। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त प्रसाद के राजभाग रहते हैं, अमीरों को तो टाइम ही नहीं है, अपने धंधा दौरी में लगे रहते हैं। तो हमें बनना है संपूर्ण निर्विकारी। जैसे बाबा तो खैर प्योर प्योर है, वो तो कभी भिखारी बनते ही नहीं। जो संपूर्ण निर्विकारी अब बन रहे हैं उनको भिखारी भी जरूर बनना होता है। द्वापर युग में जब आते हैं देवी देवता हैं तो भिखारी बन जाते हैं। दुनिया में दिखाया यादव कौरव, राजा रानी सब विनाश को पाए। दिखाते हैं ना, पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय हो गया। बाबा कहते प्रलय होती नहीं है। गीता का भगवान जो निराकार परमात्मा शिव है, वही कहते हैं मैं इस सृष्टि पर आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। पति तो दुनिया में आता हूं किस लिए? पावन दुनिया की स्थापना करने। तो अच्छी तरह से सबको समझाना चाहिए। बाबा कहते तुम तो जानते हो कि सतगुरु बाप एक है और उनकी जन्मभूमि भारत है। वही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाकर हम सब का बेड़ा पार करते हैं। बाबा ने कहा अभी है क़यामत का समय, मैं आया ही हूं सबको वापस ले जाने के लिए। सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतो करके जाएंगी। देखिए इन 63 जन्मों में के अंदर जो हमने पाप कर्म किए, अब इस अंतिम जन्म में वो सब चुकतू करने हैं। चुकतू किए बगैर हम जा नहीं पाएंगे। और चुकतू करने का लिए बाबा ने रास्ता क्या बताया? याद करो या सजग हो, है ना। तो अभी हिसाब किताब क्यों आ रहा है? किसी का पति के साथ हिसाब, किसी का पत्नी के साथ, किसी का बच्चों के साथ, किसी का ऑफिस में, किसी का दुकान पे। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हिसाब किताब है वो पूरा होना है। ड्रामा में नूंद है, तो उस हिसाब किताब को चुकतू करके हमें वापस जाना है। बाबा कहते दुनिया में भले लोग कहते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं, परंतु उनको ये नॉलेज थोड़ी है। आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पुनर्जन्म में आती है, कैसे दुखी होती है, कुछ भी नहीं समझते हैं। अब हम बच्चे जानते हैं कि बाबा आया है
हमको पवित्र बनाने के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। मैं देवता बन रहा हूं, अंडरलाइन, तो मेरे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 100% पवित्रता को धारण करना है। हम बाबा के पास आए हैं ना कांटे से फूल बनने के लिए, तो बनना चाहिए ना, याद करना चाहिए ना। ऐसा कोई कर्म नहीं करें, ऐसी कोई मायावी बातें नहीं करें जिससे हम हमारे ऊपर टाइटल पड़े ट्रेटर का। नहीं, बाबा ने कहा ज्ञान अमृत पीना है और सर्विस करना है। ऐसा नहीं कि ज्ञान अमृत पियो और डिसर्विस करो, नहीं। बाबा कहते हैं तुम सब वास्तव में कन्याएं हो। आत्मा के बारे में बाबा ने बात की। अधर कुमारी के भी मंदिर बने हुए हैं। देखो, आपने देखा होगा वैष्णो देवी जाते हैं जब, तो जब वापस आते तो कहते हैं अधर कुमारी में जाओ, नहीं तो तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होगी। क्यों? परमात्मा ने यज्ञ रचा, कुमारियों को सबसे आगे रखा, परंतु अधर कुमार अधर कुमारियां भी शामिल हुए, इसलिए वो भी साथ में लगे तो यज्ञ संपूर्ण हुआ, इसलिए दिखाया गया। बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है, लेकिन ये सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। बाबा कहते तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो, तो हमारी चलन सोचो कितनी अच्छी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को समझ में आए कि हाँ भाई इनको परमात्मा की श्रीमत मिली। तो ऐसी मेहनत करनी। तो आज का क्या होमवर्क है, क्या करेंगे भैया सारा दिन? एक तो अब कंफर्म हो गया हमें वापस घर जाना है, क़यामत का समय है, तो हमें देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है और ज्ञान अमृत पी करके अपनी चाल चलन को सुधारना है। शुद्ध भोजन भले हमको मिल रहा हो, लेकिन आत्मा को पावन बनाने की मेहनत अवश्य करनी है। याद के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करना है। सारे हिसाब किताब चुकतू कर अब वापस घर चलना है। ये धुन लगी रहे, हमें अब वापस जाना है। आज का बाबा का वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते हैं प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जितने प्योर होंगे उतने रॉयल होंगे। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो क्या होता है, उसके चेहरे से चलन से मालूम पड़ जाता है कि रॉयल कुल का है, उसकी बातचीत व्यवहार से पता चलता है। बाबा कहते हैं इससे ब्राह्मण जीवन की परख कैसे होती है? प्योरिटी की झलक से होती है। हमारे चेहरे चलन से प्योरिटी झलकनी चाहिए। चलन और चेहरे से प्योरिटी लेकिन कब झलकेगी? जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं होगा। उसकी हमें मेहनत करनी है। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। इतनी मेहनत हम सबको करनी है। स्लोगन है, होली हंस वो है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। होली हंस क्या करता है? मोती को चुगता है ना, कंकड़ों को अलग कर देता है, तो ऐसे भी हमें अलग करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और महसूस करते हैं कि मैं संपूर्ण आत्माभिमानी आत्मा हूँ। होली हंस बन करके अनेक आत्माओं की व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। प्योरिटी को रॉयल्टी को धारण करने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। इस क़यामत के समय मन बुद्धि से बाबा को याद करके अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली आत्मा हूं। पावन बनाने की मेहनत करके संपूर्ण पावन बनने वाली आत्मा हूं। बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाने वाली आत्मा हूं। मेरी तकदीर कल पहले भी जगी थी, इस कल्प भी जगेगी, क्योंकि मैं तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।